नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि छठ मैया पूजा को लेकर के आईएसबीटी घाट पर पूरी तरह से सज कर तैयार था और वहां पर जनता और छठ मैया के जो भक्त थे वो लगातार कई किलोमीटर तक पैदल चलकर यमुना घाट पर जा रहे थे और आरती समर्थन के पहुंचे हुए थे। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे। लोग लेट कर अपनी यात्रा कर रहे थे और वहीं पर वहां के पूर्वांचल के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी ने भी अपनी अर्चना पूजा की अपने परिवार के साथ यमुना घाट के अंदर घुसकर पूजा की। बताते कि जिस तरह से लगातार 6 वर्षों तक प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन आज सच्चाई सामने है और साफ स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से पिछली सरकार ने पूर्वांचल छठ पूजा हो या दिवाली हो या होली हो, इसको लेकर के हमेशा पर्यावरण को लेकर के सवाल खड़ा किया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो सारा झूठ आम आदमी पार्टी का सामने नजर आ रहा है। पूर्वांचल के लोग भी बहुत खुश हैं और उन्होंने साफ कहा कि इस बार बता दें कि काफी वर्षों के बाद यानी 6 साल का बनवास टूटने के बाद आज दिल्ली के यमुना घाट पर लगातार पूरी बात करें कई किलोमीटर तक जो पूर्वांचल के जो भक्त हैं छठी मैया की पूजा अर्चना करने यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ 2021 के जो पूर्वांचल के अध्यक्ष थे कौशल मिश्रा जी, वो हमारे साथ सीधी बात करेंगे कि उस समय का जो समय था, जो पूरा पूर्वांचल की जो आस्था था, उस आस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन आज जैसे सत्ता बदली तो पूरे पूर्वांचलों में एक लहर सी उठी है, क्योंकि उनको छठी मैया का जो पर्व है वो सबसे ज्यादा माना गया है। उन बहुत बड़ी आस्था होती है, चाहे कोई भी हो, और आज ये विदेश में भी मनाई जाती है। सीधी बात करेंगे कुशल जी, जिस तरह से लगातार 2021 में आप अध्यक्ष रहे पूर्वांचल मोर्चा के, और उस समय केजरीवाल ने पूरी तरह से दिल्ली में बैन कर दिया गया था, लेकिन संघर्ष के बाद कई केस हुए, काफी झगड़े भी हुए, तो कुछ जगह खोल दिया गया था। लेकिन घाट को पूरी तरह से दिवाली आई, कोई प्रदर्शन सामने नहीं आया, 300 कुछ देखा गया, क्यों अभी भी चल रहा है वही चीज है। तो क्या फर्क पड़ता है, कितना अंतर है, क्यों ये राजनीति लगातार कहीं ना कहीं जनता को उठाया जाता है, जनता को बहलाया जाता है। एक पर्व को लेकर के दूसरा पर्व और भी आते हैं, उन पर पूरी छूट है, 25 तारीख आएगी, ईद आएगी और भी कुछ आता है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध। लेकिन धर्मांतर की बात करें, सनातन को लेकर के जिस तरह से केजरीवाल ने पूरी तरह से एक रणनीति बनाई थी कि पूरी तरह से बैन किया जाए, आज कितना फर्क उसमें देखने को मिल रहा है। आज देखिए पूरा यमुना जी के तट पर छठ मैया और छठ मैया की जय जयकार है। ये सनातनी सरकार आई है, ये उसका परिणाम है। और यमुना मैया को देखिए आप, कितना स्वच्छ जल बह रहा है। ये आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव के दौरान में कहा था कि आप यमुना मैया को देखेंगे और यमुना मैया का पानी पीने योग्य होगा, और वास्तव में वैसा ही किया जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमेशा सनातन को लेके, समाज को लेके, समाज की आस्था को लेके हमेशा बढ़ चढ़कर उन्होंने जितना भी संभव हो चुका, चाहे रामलीलाएं हुई हों, चाहे अभी नवरात्रे गए हों, और चाहे छठ मैया का ये पर्व हो, उस पर वो आप देख ही रहे हैं पूरा कितना बड़ा पूरा सैलाब सा एक पूरा छठ व्रतियों की खुशी, कितने वर्षों के बाद वो आज इस तट पे आ सके, यमुना मैया के तट पे आ सके दिल्ली के अंदर, जो उनका एक सपना बन गया था। और ये एक झूठा फरेबी, और इसने हमेशा छला है, लोगों को धोखा दिया है। उसका रिजल्ट दिया पूर्वांचलियों ने, उसका रिजल्ट दिया कि उखाड़ के फेंका और वो स्वयं बुरी तरह हारे। ये पूर्वांचल की ताकत है, पूर्वांचल के आंदोलन की ताकत है। बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली के अंदर, क्योंकि पूर्वांचलीय भावना और अपनी आस्था के लिए हमेशा समर्पित रहता है। अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाता और खाता है। कोई 700 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से आया है। पूर्वांचलीय ने हमेशा अपनी मेहनत से जो कुछ कमाया और खाया है। लेकिन क्वेश्चन ये सवाल है कि मोदी जी ने जैसे प्रचार भी किया था, जैसे हमें सरकार बदलेगी तो तुरंत सबसे पहले यमुना जी की सफाई हो, वो हुआ। रेखा गुप्ता ने तुरंत कार्यभार संभाला, यमुना जी में मशीनें लगा देंगे, सफाई की। उसके बीच में कई बार इस तरह से हमारी पार्टी ने सवाल उठाए कि अभी सौरभ अथवा जो दिल्ली के अध्यक्ष है, उन्होंने भी सवाल किया कि यमुना जी पानी आज भी बिल्कुल सबसे ज्यादा गंदा पी नहीं सकते, लेकिन उसका खंडन किया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी राजनीति हो रही है, और जो पूर्वांचल के लोग हैं वो आज बड़े खुश देखने को मिल रहा है। आपके सामने सभी पूर्वांचलीय भाई हैं। भैया यमुना मैया का कैसा बताओ? बहुत बढ़िया। 30 साल के बाद ऐसा रिकॉर्ड मिला है देखने को, इतना यमुना जी। और ये लग रहा है कि अब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लगातार लोगों का कहना कितना अच्छा लग रहा है।
जो बनमाश टूटा है और आज लोग यहाँ खुश होकर काफी दूर से पैदल आ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, छठी मैया की जो अर्चना है वो पूरा करने आ रहे हैं। सीधा सब क्या लगता है कि अब आगे का बदलाव होगा, कुछ और इस घाटों का निर्माण होगा? आगे और अभी आप देख रहे हैं, ये तो अभी इसके बाद और ज्यादा सुंदर आपको ये सब घाट दिखेंगे धीरे धीरे आगे दिन प्रतिदिन। अभी तो सरकार को बने हुए 7-8 महीने ही हुए हैं और उसके बाद आप सामने देखिए कि उन्होंने कितनी चिंता की है पूर्वांचलियों की, दिल्ली सरकार ने, भाजपा सरकार ने। और मोदी जी ने वास्तव में जो कहा वो किया, भाजपा जो कहती है वो करती है। ये आज चरितार्थ यमुना के तट पर दिल्ली के सभी वासी यहाँ पर खड़े हैं और सभी लोगों ने आपके सामने, इन सब ने उस लड़ाई में भाग लिया था। उस आंदोलन में सारे लोग थे, जिस आंदोलन पे हमारे पे केस लगे थे, हम स्वयं सब भाई लोग घायल हुए थे, कितने लोगों पे केस लगे हैं। अब उस प्रकार से आज दिल्ली सरकार ने सभी केसों को वापस लेने की घोषणा की है। आज पूर्वांचली में खुशी है, पूर्वांचली को उससे भी बड़ी खुशी छठ मैया का पर्व मनाने की, छठ यमुना के तट पर जो हमें मतलब प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का सच और झूठ आज सामने देखने को मिल रहा है, पूरा स्पष्ट है। और यही वो पूर्वांचली है जिनने स्वयं पूरी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और स्वयं केजरीवाल को हारना पड़ा। ये पूर्वांचलियों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है एक भ्रष्ट करप्ट मुख्यमंत्री को हटाने। बिल्कुल देखिए, पूर्वांचल के लोग खुश हैं, यहाँ के नेताओं सब कहा कि किस तरह से मोदी सरकार ने लगातार छठ पूजा को लेकर के, यमुना सफाई को लेकर के, यानी बताओ कि करोड़ों रुपया सालाना इस पर खर्च किया जाता था, लेकिन कभी पानी साफ नहीं होता। आज मैं बता दूं कि आप जहां तक नजर डालोगे वहां तक लगातार जो भक्त हैं उस साइड हो या इस साइड हो, लगातार पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए शुभ दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पूर्वांचल के लोग हैं बड़े खुश। अब देखना ये होगा कि आगे जो घाटों का निर्माण जिस तरह बोला गया था रेखा गुप्ता ने, प्रधानमंत्री ने, कि इनको पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, आने वाले समय में कुछ और नई चीजें देखने को मिलेंगी। दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज़ इंडिया।